वेरी वॉर्म गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम मैथ्स की सीरीज़ के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रहे हैं और इसका ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो पहले ही दे चुका हूँ। उसमें हमने कुछ साधारण क्वेश्चंस किए हैं जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और हमने उसमें जाना था कि लाभ हानि में किस तरीके की समस्याएं बनती हैं, ठीक है नहीं। अब उसके बाद में हमारा लेक्चर नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है ये, ठीक है। जिस भाई ने वो नहीं देखी उसको प्लीज़ देखेगा और उसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रतिशत चैप्टर से स्टार्ट करके तभी इन वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर फिर इसके बाद जितने भी आगामी चैप्टर्स हैं मैं कहीं भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाला हूँ। चाहे आपका वो बट्टा हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवर्ती ब्याज हो, केवल एक ही सेंटेंस पे मुझे ये सारे ख़त्म करवाने हैं और वो मेरा सेंटेंस शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी बता देता हूँ। वो मेरा वाक्य है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। वृद्धि होगी तो 100 पर होगी और कमी होगी तो 100 पर होगी। देखो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं सिंपल। देखो मेरे लिखने से लिखाई से ज़्यादा मेरी बातों पे ध्यान देना है, ठीक है। चीज़ों को अपने दिमाग में डालना कि मैं बोलता क्या हूँ, क्या तरीका है। अगर एक सेंटेंस में यूज़ करूँगा सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दूँगा ऐसे ही आने वाले, तो उसके लिए मेरी बातों पे ध्यान देना होगा, सिंपल, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होता रहेगा। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला वाला क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपये में बिकता? सिंपल कहने का मतलब हुआ किसी घोड़े को 20,000 रुपये में बेचा गया तो हमें 25% लाभ मिला। यदि हम उस पर 40% लाभ चाहते हैं तो हमें वह घोड़ा कितने रुपए का बेचना पड़ता, हमको ये बताना है। तो देखो आप लोग मेरी एक बात बताएंगे, घोड़ा कितने का बेचा है? घोड़ा 20,000 का बेचा है। मतलब कि घोड़ा तो 20,000 रुपये का बेचा है। 20,000 रुपये का बेचने के बाद हमें मिला क्या है? जो 100% हमारी उसमें लागत थी ना लगी हुई, वो तो मिली है, साथ में हमें 25% लाभ और मिला है, ठीक है। बात समझ होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सीधा है, घोड़ा 20,000 रुपये में बेचने पर जो उसमें मेरी लागत थी लगी हुई 100%, वो लागत तो मिली ही मिली है, साथ में मुझे 25% का लाभ और मिला, यानी कुल मिला के मुझे 125% पैसा मिला है। कितना? 125%। और रुपए में कितना मिला है? 20,000। तो इसका मतलब इन 125 का मान 20,000 के बराबर है। जब 125% का मान 20,000 के बराबर है तो 1% का मान 20,000 बटे 125 के बराबर है, सिंपल, ठीक है। अब देखो अगर मैं उस पर 40% लाभ चाहता हूँ तो मैं कितने प्रतिशत पैसा चाहता हूँ? आप बोलेंगे जी 100% मेरी लागत तो मिली जाए जो है, साथ में 40% लाभ और चाहता हूँ मैं, यानी कि मैं कुल मिला के 140% पैसा चाहता हूँ, सिंपल, ठीक है नहीं। देखो 1% का मान इतना है तो 140% का मान निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 140 से, सिंपल। 25 पंजे 25 अट्ठे 200, 0 0, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो कितना हो गया? 800 गुणा 28 करना है तो कितना आएगा? सिंपल 0 0 कैसे 6 टू 26, यानी कि अगर मैं उस पर अगर मैं उस पर 40% का लाभ चाहता हूँ तो मैं यानी कि 22,400 रुपये की रकम चाहता हूँ, सिंपल। कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा? ऑप्शन हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हुआ। कुछ भी नहीं है, बस केवल मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। देखो भाई ये हमारा कौन सा टाइप चल रहा है? ये हमारा टाइप है जब किसी वस्तु को 2 बार बेचने की बात कही जाए, जब किसी वस्तु को 2 बार बेचने की बात कही जाए, ठीक है नहीं। देखो देखते हैं क्या बोल रहा है।
एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। कहने का मतलब एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% हानि होती। सिंपल भाई, उसे 10% हानि तो मिल गई है। बाद में उसने हिसाब लगाया कि यार अगर मुझे 19% हानि चाहिए होती तो मुझे कितने रुपए की बेचनी पड़ती हो। सही है भाई, 10% तो खा लिया, 19 भी हम खिला देंगे। घाटा खाना 19 का भी, चलो अभी खिलाते हैं। देखो भी लास्ट में बोला यदि 10% हानि पर क्रय मूल्य 1200 है। सिंपल, 10% हानि पर क्रय मूल्य कितना है हमारा 1200। कहने का मतलब है जो आपकी लागत थी ना 100%, वो पूरी नहीं मिली है, आपको 10% हानि मिली है साथ में, यानी कि आपको 90% पैसा मिला है। ठीक है, 90% पैसा मिला है। और पैसा है कितना ये 90%, ये है 1200 रुपये। 90% का मान 1200 के बराबर है, तो 1% का मान 1200 बटे 90 के बराबर है। निकालना क्या है मुझे, वो तो भैया 19% घाटा चाहता है, यानी अभी और नीचे जाना चाहता है। 19% घाटा चाहता है, यानी वो कुल 81% पैसा चाहता है केवल और केवल। तो 9 9 81, 9 ढाई 90। ठीक है नहीं, 0 0। तो देखो ये 120 है हमारा। 9 0 9 to 10 कैरी 1, 9 कम 9 और 1 10। यानी कि अगर उसे 19% हानि चाहिए तो उस वस्तु को 1080 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है नहीं, कितने बेचना पड़ेगा 1080 में, यानी ऑप्शन नंबर 2। सिंपल, मैं फिर से बोलूँगा, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। वृद्धि होती है तो 100 पे कर देते हैं, कमी होती है तो 100 पे कर देते हैं, ख़त्म। इस तरीके पे मैं आपको कितने चैप्टर्स कराने वाला हूँ। प्रतिशत करा दिया है, लाभ हानि करा रहा हूँ, इसके बाद भट्टा कराऊंगा, इसके बाद साधारण ब्याज कराऊंगा, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कराऊंगा। ये 5 चैप्टर तो वहीं हैं, और साइड में छोटा मोटा हर चैप्टर्स में मैं इसको प्रयोग करता रहूँगा। छोटा मोटा तो हर चैप्टर में चलता रहेगा। ठीक है नहीं, जो मेरे भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हूँ, या वो सोचो कि प्रतिशत से ही हम आराम कर, प्रतिशत नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से आराम कर देते हैं, तो उनसे मैं बोलूँगा प्लीज़ आप लोग प्रतिशत से आराम कीजिए, क्योंकि इनका जो बेसिक बिल्ड होता है वो प्रतिशत चैप्टर से ही बेसिक बिल्ड होता है। ठीक है नहीं, तो इसलिए उसके मैंने 8 लेक्चर्स दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर किया। ठीक है नहीं, आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम अपना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, देखते हैं 3 क्या बोलता है। मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। सही है भाई, बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। उसे बाद में दिमाग में आया कि यार अगर तुझे 10% का लाभ चाहिए होता तो तुझे कितने रुपए में बेचना चाहिए था मकान। ये मकान नहीं, प्लॉट। ठीक है नहीं, तो देखो भाई ये तो आप समझ होंगे बिल्कुल। 20% घाटे पर बेचा, यानी कुल कितना पैसा लिया उसने, 80% पैसा लिया। ठीक है, और रुपए में कितना है ये, रुपए में 1 2 3 4 2 लाख। ठीक है नहीं, 80% का मान 2 लाख के बराबर, तो 1% का मान 2 लाख बटे 80 के बराबर है। निकालना क्या है हमें, वो तो भैया अपनी लागत तो चाहते ही चाहता, साथ में 10% मुनाफा और चाहता, यानी कुल 110% पैसा चाहता है। 1% का मान इतना है, तो 110 का निकालने के लिए गुणा कर देंगे 110 से, सिंपल। ठीक है नहीं, तो देखो भाई कितना हो जाएगा हमारा, ये काट दो, ये काट दो, 8 दूनी 16, 4 बचा 0, 8 पंजे 40, 1 2 3। तो देखो कितना होगा ये, 11 0 11 0 11 0, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 दूनी 5, 11 दूनी 22 और 5 27। यानी कि भैया अगर वो 10% का लाभ चाहता है तो उसे 2,75,000 रुपये में बेचना था वो प्लॉट। अब तो भाई बेच दिया तो भुगत, हमें तो भाई हिसाब लगाना है, बस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा, मुझे तो लगता नहीं है कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, आइए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची।
अब तो मुझे लगता नहीं, वीडियो पॉज करके पहले प्लीज़ आप खुद ट्राई करेंगे, इसी नहीं आएगा तो देखेंगे। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेची, यानी 100% लागत तो अपनी ली, साथ में 35% का मुनाफा और लिया। कुल कितने प्रतिशत पैसा लिया उसने? 135% पैसा लिया उसने। लेकिन रुपए में कितना है ये? रुपए में है ये 15,000। ठीक है, 135% का मान 15,000 के बराबर मुझे मिल चुका है। तो यहाँ से 1% का मान कितना मिलेगा मुझे? 1% का मान मिलेगा मुझे 15,000 बटे 135। ठीक है, अब वो क्या कह रहा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। वो तो भैया इसमें 10% की हानि मांग रहा है। जब वो 10% की हानि मांग रहा तो इसका मतलब वो 90% पैसा चाहता है। 1% का मान इतना है तो 90% का निकालने के लिए 90 से गुणा कर दो, सीधा, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, 9 ढाई 90, 9 ही कम 9, 9 बन जाए 45, सिंपल। ठीक है नहीं, ये हमारा 15 है ना, तो 15 ही कम 15, 1 2 3, तो कितना हुआ हमारा? 1 2 3 4, यानी कि 10,000 रुपये उसे मिलते अगर वह 10% हानि पर बेचता। आंखें मीच के बिल्कुल लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड, नॉट मिनट, विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड। देखो भी देखते हैं क्या बोल रहा हमारा क्वेश्चन। राम ने, देखो अब जो हमारी प्रॉब्लम्स आ गई ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे कि जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाता है। अब हमारे जो टाइप बना है वो बना है जब किसी वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाता है। सही है नहीं, चलो देखते हैं भी 2 से अधिक बार बेचा जाता है तो क्या होगा। राम ने एक साइकिल 1,000 में खरीदी, ठीक है, खरीद ली, और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, यानी 1,000 का 120 कर लिया उन्होंने सीधा। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो भैया उसने कितना कर लिया? उसने तो अपना 100% भी लिया, 10% घाटा और ले लिया। इसका मतलब उसने कितना कर लिया? 90% कर लिया। कर देते हैं भी, कर लिया तो देखो सिंपल, 1,000 रुपये में खरीदी, 20% का लाभ लेकर बेची, तो यानी इतने का 120% पैसा लिया। परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। अब ये किस पे पहुंच गई है? ये श्याम पे पहुंच गई है। श्याम ने क्या काम किया? इस पर 10% का घाटा लिया और इसे आगे मोहन को बेच दिया, यानी श्याम ने इस पर 90% पैसा लिया है। सिंपल, क्यों? क्योंकि उसने भाई 10% घाटा लिया है ना, परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। ये कहने की बात नहीं है। जिसे नहीं पता, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो प्रतिशत चैप्टर को बहुत ध्यान से देखेंगे, बिकॉज परसेंटेज मैथ की रीड है। परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। बार बार इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ तो आप इसका महत्व खुद समझ सकते हैं। देखो भाई, 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0, सिंपल करो। 12 नम्मा 108, ये वाला 0 बचा, ये आ जाएगा, तो सिंपल कितना आ गया हमारा? 1,080। मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी? मोहन ने साइकिल खरीदी 1,080 रुपये में। तो ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। ठीक है नहीं, बिल्कुल सिंपल, क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।